ऐसा अभी हो जाता है। मैं यार सिंस 2014 से ई कॉमर्स से अटैच हूँ। डिफरेंट ब्रांड्स में मैंने काम किया हुआ है, लाइक मिनी माइनर्स, बरीजे, शायद आप लोग जानते हैं, एहसान चप्पल स्टोर, TCS। Currently I'm working in Beyond East as an deputy manager e-commerce। तो बहुत सारी चीजें कितनी नई आ चुकी हैं, बहुत सारी पहले वाली जो है वो खत्म हो चुकी हैं। कुछ सीखा, कुछ सिखाया, इस तरह की ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों से छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन जरा मुझे थोड़ा सा दे दें। आप क्या करते हैं, किस फील्ड से अटैच हैं, यहाँ पर कैसे इरादा बना, ऑल दैट। सर मेरा नाम करीमुल है। हम्म। BPK से बिलोंग करता हूँ ओके। और मैं प्राइवेट कंपनी के फाइनेंस और ऑडिट डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंस देखेंगे। बैकग्राउंड ओके। मेरा एक सर्कस है। ठीक है। जॉब में फाइनेंस और ऑडिट डिपार्टमेंट। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पे सर तो नहीं नहीं, मतलब आपको अचानक कुछ किसी ने कोई किया, स्टार्ट किया, या जस्ट खुद से ही शौक हुआ कि यार ई कॉमर्स थोड़ा सा करें? फिर तक मैंने हम करते थे फॉरेक्स। मैं करता था फॉरेक्स या जो क्रिप्टो है ना। ओके, क्रिप्टो। वहाँ पे सर आपने देखा प्रोटेक्शन है हम्म। हर टाइम। हाँ, वो ऑल द टाइम आपको जरा स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, ग्राफ्स देखने होते हैं, वो हर वक्त मतलब दे रहे होते हैं। किसी चीज का हाँ। एक अलग से जिंदगी मतलब हाँ, इट्स जस्ट लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज। भी नहीं दे सकते। इट्स उससे मूव करने की कोशिश करें ई कॉमर्स। ओके। ठीक क्योंकि है, वो भी ऑनलाइन है, होती नहीं यहाँ पे भी आप कोशिश करें कि वो भी ऑनलाइन हो। चलें, बेस्ट ऑफ लक सर। ओके। 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 ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो वैसे आपकी क्वालिफिकेशन किसमें? अच्छा, मैथमेटिक्स में, ICS। ICS मतलब ICS BCS किया हुआ? BSc। ओके सर। मेरा नाम आसिफ है और मैंने इंग्लिश में भी काम किया हुआ है। ओके, मिनीसो में एज एन, लॉजिस्टिक मैनेजर। अच्छा लॉजिस्टिक्स देख रहे थे आप, यू जस्ट वांटेड टू टेक अ लुक विद ई कॉमर्स। ओके। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तो शायद आप लोगों में से किसी को भी नहीं आइडिया होगा कि होता क्या है। आप लोगों को थोड़ा बहुत, शायद भाई को थोड़ा सा आइडिया होगा भी, लेकिन आपको पता है शॉपिफाई के बारे में? क्या होता है शॉपिफाई? क्या चीज़ है ये शॉपिफाई? शॉपिफाई के बारे में सर अभी तक हमने जो रिसर्च किया ना, एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना सेल करें। ठीक है। यहाँ तक मैंने रिसर्च किया और अपना थोड़ा नॉलेज गेन किया ना शॉपिफाई के हवाले से। एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, वो हमारे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना ई कॉमर्स करें। मतलब कैसे करेंगे, क्या ई कॉमर्स करेंगे? और ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स को सेल करें। सेल और बाय, क्योंकि बाय भी कहीं से हम बाय का तो पता नहीं, लेकिन सेल का ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम सबको। आप लोगों को भी मेरी आवाज़ तो आ रही है? किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ पूछना, वालेकुम अस्सलाम। कुछ भी लीजिएगा। और दूसरा ये है कि आज हम लोगों का बहुत ज़्यादा कोई, मुझे लगता है कि यार आज कुछ कम ही लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं, एक तो सब एंगेज होंगे मैच के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ ओवरव्यू देना चाहूँगा कि होता क्या और हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें से मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा। तो हाँ, नहीं हार भी गया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक वो होता है कि यार हर एक को बस बैठ के टिल जब तक हार जाते नहीं तब तक देखना जरूर है सो इट्स नॉट अ बिग डील, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छा जी, समहाउ आपका ठीक भी है कि शॉपिफाई बेसिकली फॉर सेलिंग दी प्रोडक्ट्स ही यूज होता है। बाकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो मतलब बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, लाइक मैजेंटो की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इसके लिए होता है। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द ई कॉमर्स पर्पस। ठीक है, जिसमें कि वो जिस तरह बाकियों में ब्लॉगिंग या वो सारा कुछ करते हैं, तो ये बेसिकली बनाया ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गया है, जिसको इतना यूजर फ्रेंडली रखा गया है कि इफ यू वांट टू योर मेक योर वेबसाइट, तो एक जेनेरिक वेबसाइट आप शायद 5 मिनट में भी बना सकते हैं अपनी। क्योंकि जो पहले सबसे ज्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी यार, लोग डेवलपर्स के पीछे पीछे फिर रहे होते थे कि यार मेरी वेबसाइट बना दो, मेरी वेबसाइट बना दो, और वो अपनी मर्जी से बनाते थे। बहुत सारे लोगों को इतनी इतनी कॉस्टली भी बना के दी गई, जबकि यहाँ पर एक मिनिमम लेवल पे, मिनिमम अमाउंट के साथ आप एक अपना स्टोर, बेसिक स्टोर जो कि रन करने के काबिल हो और मतलब एक अच्छे लेवल पे, तो आप विदाउट एनी डेवलपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। आप उसके थ्रू प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा मैं अभी आपको बताऊं कि प्रोडक्ट बेचना सिर्फ वेबसाइट का काम नहीं है, उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू पुट दी एनर्जी ऑन फेसबुक मार्केटिंग, टिकटॉक, वट एवर यू चैनल यू चूज। टिकटॉक पे आप कर सकते हो, आप गूगल एड्स पे कर सकते हो, आप फेसबुक पे करते हो, आप इंस्टाग्राम पे करते हो। ठीक है, तो आप वो मार्केटिंग करके जो कस्टमर को राउट करते हो वो आप अपनी वेबसाइट पे करते हो। बेसिकली वेबसाइट इज योर ब्रांड रिकॉग्निशन। ठीक है, कि एक पेज की निस्बत आपका, यार वो शायद दरवाजा खुल नहीं रहा। ओके, तो हाँ मे भी शायद थोड़ा सा स्ट्रक हो जाए। ओके, तो इस पे थोड़ा सा शॉपिफाई जो है वो आपको इस चीज की ईज दे देता है कि आप वेबसाइट पे ऑनबोर्ड करें। अगर आप फेसबुक का पेज बना के सिर्फ मार्केटिंग करते हैं और वो सारा कुछ करते हैं, तो शायद आप लोगों का ट्रस्ट उस लेवल का गेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक वेबसाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि यार इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट समहाउ, कि मतलब एक पेज तो जैसे ही आपने बटन बंद किया आपका पेज डिलीट और काम खत्म। तो लोगों के ट्रस्ट इश्यूज शायद वो उस तरह उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते जितना के बेहतर ट्रस्ट वो वेबसाइट पे। तो एक तो वेबसाइट आपकी ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए वैसे भी जरूरी है। ठीक है, दूसरा अगर आप इवन ऑर्गेनाइजेशंस पे भी देखें जो कि मतलब जिसका वेबसाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक वेबसाइट बना, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट वो ब्लॉगिंग ही उसमें होगी क्योंकि वो प्रोडक्ट तो कोई सेल आउट नहीं करेंगे, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस बताने के लिए, अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज बताने के लिए वो कोई ना कोई अपनी एक वेबसाइट बताते हैं जिसके थ्रू वो लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं कि व्हाट आर वी डूइंग। ठीक है, और या हमारा जो मोटिव है वेबसाइट या हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो किस किस्म की दे रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, अगर आप कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि यार आप भी ये सर्विसेज दे रहे हैं। देर आर मल्टीपल ब्रांड्स और बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो कि ये सर्विसेज दे रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी एग्जिस्टेंस रखती हैं। वो एग्जिस्टेंस फिजिकली भी हो जाती है जो थ्रू ऑफिसेज और सारा कुछ। और अगर आपने, चूंकि आप डिजिटल ही काम कर रहे हैं, तो बेहतर, सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन ये होती है कि आपकी डिजिटली भी प्रेजेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा काम होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों को शॉपिफाई के मतलब बताना होगा
was the link shared after the class? मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया गया था एडमिन की तरफ से। Here can hear but will appreciate a little louder. और यार ये जो मैसेज आ रहा है लिंक शेयर हुई है या नहीं, क्योंकि मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। मिस शाइस्ता, आप ग्रुप आप इस मीटिंग को अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो यार दैट मींस यू हैव रिसीव्ड। ओके, आप यहाँ पर भी हैं। बाकी जो व्हाट्सएप पे होगा वो आप बेशक अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, बेशक मेरे साथ कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड ऑन करवा दूंगा। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है। सो जी मिस, आप अपने आप को मिस शाइस्ता आप अनम्यूट करके पूछ सकती हैं वट एवर यू वांट। सर मैं सबसे पहले शाइस्ता खान मेल हूँ मैं। और दूसरा ये कि सर मुझे ग्रुप में पहले ऐड नहीं किया गया था, तो कल मैं लिंक का इंतज़ार कर रहा था, जिसकी वजह से मतलब मेरी क्लास मिस गई। उस लिंक का मैं पूछ रहा था कि अगर उस क्लास की रिकॉर्डिंग हुई हो तो मुझे लिंक शेयर किया जाए ताकि मैं वो क्लास भी देख लूँ। जी अच्छा सर, नॉर्मल तो अभी ओवरव्यू पे ही है मेरे ख्याल से। जो भी क्लासेस हुई हैं उसकी अगर रिकॉर्डिंग है मैं कह दूंगा आई शेयर इट विद यू। जो प्रॉपर क्लासेस होंगी वो उसका भी आप लोगों के साथ मतलब साथ साथ रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दी जाएंगी, तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक ओके, है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, तो शॉपिफाई होता क्या है आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि यूज होता है फॉर सेलिंग दी प्रोडक्ट्स, या अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए भी आप एक वेबसाइट वहां पर बनाते हैं। अब इसमें जो शॉपिफाई इटसेल्फ फॉर कस्टमर्स के लिए फ्रंट एंड है, और आप अपनी जो पीछे चीजें मैनेज करते हो वो सारी की सारी भी एक ही जगह पर होती हैं। और इट्स यूजर फ्रेंडली कि आप थोड़े से अगर आप पढ़े हुए हैं, लाइक अगर आपकी बहुत ज्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं भी है, लाइक इफ यू आर ए मैट्रिक पास, और आपको एटलीस्ट ये पता है कि यार ये जो इंग्लिश बोली जा रही है इसमें क्या बताया जा रहा है, तो आप अपनी वेबसाइट विद इन फ्यू आवर्स कह लें कि आप उसको सेटिंग्स वगैरह करके 2 से 3 घंटों में आप अपनी एक अच्छी वेबसाइट ऑन बोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज समझने की होती है वो होती है कि आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट पे जब कस्टमर को लिंक करवाना है तो आप किसी ना किसी पहले आपको प्रोडक्ट क्रिएट करनी आनी चाहिए। उसके बाद आप डिजायर्ड कलेक्शन में उसको कैसे लेकर जाते हैं वो चीज आनी चाहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको समहाउ ग्राफिक्स का भी सिखाया जाएगा, जो कि आपके बैनर्स बनेंगे और जो आपकी प्रोडक्ट्स का शूट होगा उसको आप अपलोड कैसे करेंगे। ठीक है। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक विद ईच अदर, तो विल ट्राई टू मैनेज इट कि आपको उसी सीक्वेंस से ही बताया जाए और सिखाया जाए ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। तो मेरा जहाँ जहाँ पर काम होगा वहाँ पर आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप डायरेक्टली मुझे रीच भी कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर। माई नंबर इज 0308 454 8854। 0308 454 8854। किसी का कोई इवन दो कि अगर आपका कोर्स खत्म भी हो जाए, बट इफ यू वांट टू नीड एनी हेल्प, आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूंगा। समहाउ कभी ना कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि कभी कोई एंगेज होता है किसी और काम में, बट आई एम श्योर कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड जरूर करूँ। ठीक है मैम, इट्स 0308 454 8854। फराज नसीर, फराज नसीर, FARAZNASEER। ठीक हो गया। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ मेरे से शॉपिफाई के ही मतलब कोई पूछेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग या कभी सर उमर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, आप मेरे थ्रू पूछ रहे हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर ना भी कर सका तो मैं सर से पूछ के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों का जो भी कंसर्न है वो रह ना जाए।
ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये कि अभी तक आप लोगों का मेरे ख्याल से स्टार्ट तो कुछ खास नहीं हुआ है, अभी जस्ट इंट्रो हुआ है। तो कमिंग वीक से प्रॉपर आप लोगों की क्लासेस होंगी। और मैं आपको अभी जिस तरह बता रहा हूँ कि आपकी हर एक क्लास आपके आने वाले लेक्चर से रिलेट होगी। तो कोई भी क्लास कोशिश कोशिश कीजिएगा कि मिस आउट ना हो, क्योंकि जो आप सीख रहे होते हैं वो आपके माइंड में उस टाइम पे भी आ रहा होता है, और उससे जो भी रिलेटेड क्यूरीज हों आप डायरेक्टली उसी टाइम पे भी पूछ सकते हैं, या जब आप उसको टेस्टिंग कर रहे हो तो देन आप पूछ सकते हैं। अगर एक भी आपकी क्लास मिस होती है तो दैट मीन्स के आपकी आगे आने वाली जितनी भी लिंक्ड चीजें हैं वो सारी की सारी भी उसमें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश ये आपकी सारों की होनी चाहिए कि आप लोग कोई भी लेक्चर किसी का भी हो वो मिस ना कीजिएगा, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो शॉपिफाई से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो गूगल एड से रिलेटेड हो। आपको हर चीज अटेंड करेंगे तो देन ही आपको समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि देखें आपने वेबसाइट बना ली लेकिन आपको मार्केटिंग का एक आपने लेक्चर मिस कर दिया और आपको ये नहीं पता कि हाउ टू सेल, तो आपको उस शायद वेबसाइट का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने वेबसाइट भी बना ली हुई है, आपको मार्केटिंग भी आती है लेकिन आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, आपको आइडिया नहीं है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट कैसे करना है, मुझे अपनी प्रोडक्ट का शूट कैसे लगाना है, मुझे बैनर्स बनाने कैसे बनाने हैं, आप तब भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। ठीक है, कुछ प्लीज कंफर्म इफ वी गेट दी। जी बिल्कुल, आप लोगों को लेक्चर्स रिकॉर्ड भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह कि आपका कोई क्वेश्चन भी होगा तो वो भी आप लोग साथ साथ पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो शॉपिफाई का आप लोगों को आइडिया हो गया। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओपन, चलिए मैं प्रोजेक्टर की वैसे जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास अपने अपने अगर सिस्टम है आप सिंपली खोल लें shopify.com, गूगल पे सिर्फ सर्च करें शॉपिफाई। ठीक है, मैं जो ऑनलाइन है मैं उन लोगों को भी दिखा देता हूँ shopify.com। ठीक हो गया, तो आप लोगों के पास सिंपली एक विंडो ओपन हो रही है। ठीक है, हो गई ओपन। अच्छा जी, आप लोगों के लिए भी स्क्रीन विजिबल है। ओके, आपको सिंपली अगर तो आपने कोई स्टोर अभी तक नहीं बनाया हुआ या रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, तो एक तो आप लोगों के पास आ रही होती है ऑप्शन कि आप लोगों के सामने भी आ रहा होगा कि रजिस्टर कर लें। ठीक है, या स्टार्ट फ्री ट्रायल। अच्छा, 3 डेज का शॉपिफाई फ्री ट्रायल आपको देता है। ठीक है, और इसमें आप अपनी वेबसाइट थोड़ी बहुत जो आपको सेट करना है वो कर लें, और आपको अप टू 3 मंथ्स तक फॉर $1, मतलब पर मंथ $1 आपसे सिर्फ चार्ज करता है। लेटर ऑन शॉपिफाई विल चार्ज $25 पर मंथ। ये एक बेसिक प्लान की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 3 मंथ्स में आप ये डिसाइड कर लेते हैं वेदर यू विल गो विद दिस प्रोडक्ट और विद नीश और नॉट। ठीक है, this time is more than enough for you guys decided कि मेरी ये प्रॉफिटेबल या फिजिबल मेरे लिए है या नहीं। तो तब तक का आपका मैक्सिमम जो शॉपिफाई के इन टर्म्स ऑफ शॉपिफाई की अगर हम बात करें तो आपका मैक्सिमम को अराउंड 900 का लॉस होगा अगर आप उसको बंद भी करते हैं। मतलब 3 मंथ्स में पर मंथ आपको अराउंड 300 रुपीज आपको चार्ज होते हैं। ठीक है, और अगर आप अभी इनिशियली आप नहीं लेना चाह रहे, आप नहीं वेबसाइट बनाना चाह रहे, तो आपको सिंपली शॉपिफाई partners.shopify.com खोलने की जरूरत है। इसमें आप वेबसाइट बनाएं, वो जब तक आप उसको लाइव नहीं करते आपके पास वो अनलिमिटेड लाइफ टाइम तक फ्री एक्सेस है, जिसपे आप अपनी वेबसाइट की फिजिबिलिटी भी देख सकते हैं, मेरी हाउ माई स्टोर विल लुक लाइक, और वो सारा कुछ एक्चुअल वहां पर भी अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप वहां से अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं तो आपको ये $1 वाली फैसिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप सीखें वहां पर,
ठीक है, शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट पे वेबसाइट बनानी सीख लें। जब आप अपना ये डिसाइड कर लें कि मुझे अपनी वेबसाइट लाइव करनी है, अपनी क्या प्रोडक्ट स्टार्ट करनी है, देन आप इसका ट्रायल ले लें। तब तक आप इसको मुफ्त यूज करें। ठीक है, आपको सिंपली क्या लिखना है, शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। ठीक है, गूगल पे सिंपली आप सर्च करें तो सिर्फ और सिर्फ वो आ जाता है कि जी बिकम अ शॉपिफाई पार्टनर। जी जी। सर ये डमी अकाउंट नहीं, ये इसकी रियल फील होगी, सब कुछ एक्चुअल होगा। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप यहां से अगर इसको डायरेक्टली लाइव करना चाहें तो आप यहां से भी लाइव कर सकते हैं, तो डमीन तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, और उसमें डिफरेंस क्या है? तो ये जो फ्री दे रहा है वो पेड है। देखिए जो फ्री है वो है लाइफ टाइम फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। और जो दूसरा होता है, जो मेन शॉपिफाई है, वो आपको 3 दिन के बाद आपका ट्रायल खत्म होता है, यू हैव टू मेक अ प्लान, यू हैव टू बाय अ प्लान फॉर $1। ठीक है, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। आइदर यू आप उस पर चाहे वो अभी काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी जब भी आप किसी को भी दिखाएं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ यह है कि अगर आप डायरेक्टली शॉपिफाई पे लॉग इन करके स्टोर बनाते हैं तो 3 दिन के बाद आपको बाय करना ही पड़ेगा प्लान। ठीक है, लेकिन अगर आप पार्टनर अकाउंट के थ्रू बनाते हैं तो चाहे आप 2 साल तक नहीं उसको लाइव करते, आपको कोई प्लान नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, वो बेसिकली डेवलपमेंट पर्पस या फॉर लर्निंग पर्पस यूज होता है। ठीक है, पार्टनर अकाउंट, उस पर आपको किसी किस्म का कुछ चार्ज नहीं होता। हाँ, जब आप लाइव कर देते हैं उधर आप अपना स्टोर, चाहे आपने 3 मंथ्स में बनाया, इफ यू वांट टू मेक इट लाइव तो आप वहां से डायरेक्टली प्लान बाय करके उसी स्टोर को जिस पे आपने सारी अपनी सेटिंग की थी, आप उसको लाइव कर सकते यही पार्टनर वाले कोलैब कर सकते हैं। हैं। जी 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 जी, बट जी जी, वहां पर आप लाइव कर सकते हैं। हाँ, वो $1 आपको फी पे करनी होती है। ठीक है, हाँ हाँ, देखिए दोनों बेहतर हैं, द चॉइस इज योर्स। के अगर आप अभी $1 भी आप कहते हैं यार सर पैसे तो बहुत जरूरी, हाँ, उसमें भी आपकी रियल फील आ रही होती है, वेबसाइट की एग्जिस्टेंस भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं होता। लाइक आप वहां से कस्टमर को परचेज नहीं करवा सकते अनटिल अनलेस के आप यू विल बाय अ प्लान। ठीक है, पार्टनर अकाउंट, लेकिन सारी सेटिंग्स होती हैं, हर एक चीज वहां पर होती है। ठीक है, कहाँ से जाते हैं? अच्छा जी, ओके, आप अभी पार्टनर्स अकाउंट की भी आपको समझ आ गई, वो सिर्फ डेवलपमेंट, अगर आप किसी और कस्टमर का, मतलब इफ यू वांटेड टू गिव दिस सर्विसेज फॉर वेबसाइट मेकिंग, तो उसके लिए आपको प्लान लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक कस्टमर का, एक कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है जी आप मेरी वेबसाइट बना दें, तो आप उसको अपने पार्टनर अकाउंट से वेबसाइट बना के दें। तो जब आपको चाहे उसमें 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, तो तब तक आपको प्लान नहीं बाय करना पड़ेगा। जब आपने उसको ट्रांसफर करना है, आप समझते हैं कि आपने वेबसाइट कंप्लीट कर ली है, आप उसको कहते हैं भाईजान ये आप प्लान बाय करें, मैं आपको ट्रांसफर ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपकी वेबसाइट लाइव है।
उसके लिए वो $1 की नहीं होगी और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने करना है तो आप मतलब डायरेक्टली $1 वाली फैसिलिटी अवेल करें फॉर 3 मंथ्स। लेटर ऑन तब तक आपको ये जब 3 महीने मोर देन इनफ होते हैं जिसमें आप लोगों को इतना पता चल जाता है कि मुझे क्या चीज करनी है, कि ये नीश मेरे लिए फिजिबल है या नहीं, या मुझे चेंज कर लेनी चाहिए। अगर आप नीश चेंज करते हैं, नीश यार जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस या जो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं, किस कैटेगरी में जाना है आपको, वुमेन अपैरल में जाना है, ठीक है, ये आपकी नीश है। अपैरल ब्रांड मतलब कपड़ों का आपने काम शुरू करना है, आपने मोबाइल एक्सेसरीज का काम शुरू करना है, आपने शूज का काम शुरू करना है, तो आप जो भी टारगेटिंग सिलेक्शन करते हैं वो आपकी नीश होती है। अच्छा सर, जी जी ये एक ही शॉप पे बहुत सारे वो कर सकते हैं, जिस तरह मोबाइल एक्सेसरीज हो गया, फैशन एंड डिजाइन हो गया। जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये जो भी एक ही शॉप से वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप वेबसाइट आपकी है, आप जितनी प्रोडक्ट्स ऑनबोर्ड करना चाहिए आप कर सकते हैं, जिस तरह की चाहिए उस तरह कर सकते हैं। तो उसके बाद सर स्टार्ट में हम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, हम्म तो बाद में अगर हम अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहिए हम ब्रांड की तरह, तो उसमें अकाउंट में कोई चेंज पड़ेगी या एक ही अकाउंट से ड्रॉप शिपिंग वायर लेवल भी सब कुछ कर सकते हैं? देखें आपकी मर्जी, आप अगर आप उसके ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हो, चूंकि ड्रॉप शिपिंग में आप डिस्पैचेस नहीं करोगे, लेकिन अगर आप अपनी सोर्सिंग रखते हो तो उसमें आपको डिस्पैचेस खुद करनी है, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीजें खुद से एक ही वेबसाइट पे मैनेज कर सकते हो तो आप एक ही वेबसाइट रख लो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सर मुझे ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट अलग रखनी है ताकि मुझे पता रहे कि मेरी अपनी प्रोडक्ट्स की क्या रेटिंग्स हैं और ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स की प्रोडक्ट्स की क्या रेटिंग है, तो ये दोनों पे आपके लिए फेजेबल रहेगा। ड्रॉप शिपिंग अगर आपको करनी है, आप लोगों को आप डिप्लॉयर स्टोर पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं सिर्फ, ठीक है, तो आप वहां से प्रोडक्ट्स उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। वील डिस्पैच योर ऑर्डर्स ऑन योर बिहाफ, वहां पर आपको होलसेल प्राइस मिलती है, ठीक है। आप आगे कस्टमर को जितने की भी बेचना चाहें वो आप बेचते हैं। देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स विच आर यूजिंग deployedstore.com, ठीक है, जहां से वो उन्होंने प्रोडक्ट्स उठाई हुई हैं अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई हैं, उसकी कैंपेन्स चलाते हैं, एड्स लगाते हैं, और जो भी प्रॉफिट आता है, लेट्स सपोज उनको अगर 400 की प्रोडक्ट पड़ रही है और वो 1000 की बेच रहे हैं, तो जो बाकी वो 600 जो प्रॉफिट आया वो उनको आफ्टर 10 days तो उनको सर ये डिलीवर। डिप्लॉयर वाली जो मतलब हमको प्रोडक्ट देगा वो होलसेल रेट पे देगा, जी 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 मतलब ये तो खुद भी तो कंपेनियों में चलाते हैं ना अपने होलसेल में, और हमारे को जो रेट अच्छा नहीं, डिप्लॉयर स्टोर खुद नहीं कैंपेन चलाता, अपने प्रोडक्ट्स का। नो, उन्होंने सिर्फ ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल फॉर स्टूडेंट्स रखा हुआ है, ठीक है। वो खुद इस पे कोई कैंपेन नहीं चलाते, कि ऐसा नहीं है कि मैं 400 रुपए की कैंपेन चला रहा हूँ और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाईजान ये 1000 रुपए की बेचे, और ये नो, ऐसा नहीं होगा। वो बेसिकली स्टोर बनाया ही डेडिकेटेडली फॉर स्टूडेंट्स किया, ठीक है। और इसमें 10 days का इसलिए क्वेश्चन रखा गया कि जो भी डिलीवरी होती है, जो डिलीवरी टाइम है कोरियर का होता है, वो मैक्सिमम 10 days तक वो उसको रैप अप हम करवा लेते हैं, आइदर इट विल बी रिटर्न और डिलीवर्ड, तो उसकी डिटेल्स क्लोज हो जाती अच्छा सर, ये ड्रॉप जो हमारे नोट होगा है। और शॉपिफाई पे उसको हम लिंक करेंगे डिप्लॉयर से, या उसके लिए हम नहीं नहीं, आप उसकी प्रोडक्ट्स ऑन बोर्ड कर लेते हैं, लिस्ट करेंगे? उसमें तो हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी, तो आपने कितनी प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाना है उसके अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड करते हो। अच्छा, हंटिंग उधर से जी 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 जी, आप वहां से भी आप हंटिंग कर सकते हो। जैसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद नहीं नहीं, आपको कोर्स के दौरान ही आपकी वेबसाइट बनवाई जाएगी, आप उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ये $1 वाला आप लोग प्लान करेंगे, जब इंशाल्लाह आप लोगों का जब कोर्स खत्म होगा यू विल जनरेटिंग दी सेल्स ऑन योर स्टोर, ठीक है। आप एटलीस्ट वहां पे सेल जब आपकी लैंड हो जाएगी देन आपका कोर्स खत्म होगा, तो उसके लिए ये आपको परेशानी नहीं। और जहां आप बात कर रहे थे, आप $1 पे भी सेम सर्विसेज लेते हैं, आप परचेज करते हैं, कस्टमर के लिए वो रेडी टू स्टोर रेडी टू गो होता है,
ठीक है, उस पे कस्टमर साइट से परचेजेस भी करता है सारा कुछ। वो सिर्फ वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए शॉपिफाई आपको ये सर्विसेज दे रहा है, आपको ये लेवरेज दे रहा है कि यार $25 का मेरा प्लान है पर मंथ, लेकिन 3 महीने आप लोग $1 में ले लो, ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि यार मुझे जो स्टार्ट पे सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट। आप अपनी प्रोडक्ट्स पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बाकी चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ही जो कॉस्ट सेविंग होती है उसके लिए ही शॉपिफाई आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि स्टार्ट में मैं भी आप लोगों का एज ए पार्टनर, मैं आप लोगों को, क्योंकि बाद में मैंने कमाना है तो अभी मैं आप लोगों को ये सर्विसेज दे देता हूँ कि आपकी कॉस्ट में। जी जी। हम्म। 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 अच्छा, लेट मी टेल यू एन एग्जांपल, इससे आपको बेहतर हो जाएगा कि लेट सपोज आपकी एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी चली। ठीक है, लेट सपोज हम कॉर्ड सेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम वेस्टर्न रेंज की बात करें तो कॉर्ड सेट की बात कर लेते हैं। आपने कहा, आप ग्रुप में हैं, आप लोग सब एक कॉमन ग्रुप में हैं, एक ने कहा कि यार आई एम जनरेटिंग अ गुड नंबर, जो कि कॉर्ड सेट के लोग बहुत अच्छे ऑर्डर दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की मार्केट ऐसी है कि भाई भी उसका ऐड चला लेंगे, दूसरे भी कोई और भी चला लेंगे, आपकी सेल्स इफेक्ट नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मल्टीपल उसके एड्स आना शुरू हो जाएंगे, लोगों को नीड लगने लग जाएगी और वो बाइंग कर लेते हैं। आपने देखा पाकिस्तान में कोई भी चीज जब शुरू होती है तो हर बंदा उस पे हाथ धो के बढ़ जाता है पीछे। वो समहाउ आपके लिए अच्छी होती है कि आप कंपेटिटिव प्राइस पे किसी प्रोडक्ट पे किसी एक ब्रांड की मोनोपोली नहीं होती। ठीक है, मोनोपोली का तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि मतलब इफ आई एम द सोल ऑनर ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, और मैं अब चूंकि मेरा कोई कंपेटिटर ही नहीं है तो मेरी मर्जी है, चाहे ये $100 में मैं बेच सकता हूँ उसकी, मैं आज मैं इसको ₹100 में बेच रहा हूँ, कल मेरी इसकी डिमांड बढ़ती है मैं इसको 1000 की कर रहा हूँ। दिस इज माई डिसीजन। ठीक है, चूंकि और यू हैव टू बाय इट, चूंकि आपके पास कोई और अल्टरनेट नहीं है इसका। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं मोनोपोली। अब जब आप कंपेटिटिव मार्केट में आ जाते हैं तो देन अब मुझे पता है यार अगर ये मैं 100 की बेच रहा हूँ, दूसरा 110 की बेच रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको 150 की करता हूँ तो पीपल विल शिफ्ट टू दी अदर ब्रांड जो कि अल्टरनेट ऑप्शन होगी। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में हर चीज बिक जाती है। ठीक है, मैंने मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाऊंगा भी कि मैंने अभी रिसेंटली को अराउंड 10 डेज अगो मैंने कैंपेन चलाई। ओपन कैंपेन है, कोई इंटरेस्ट या अभी कुछ भी नहीं है, आप लोगों को कैंपेन्स भी चलानी सिखाएंगे तो देन यू विल सॉल्व इट और आप लोगों को इसका आइडिया भी हो जाएगा। मैंने एक लगाई कि जो मेन थर्मल सूट्स हैं, इस टाइम पे अब आगे सर्दियां आ रही हैं तो मैंने कहा कि बिफोर टाइम थोड़ा सा लगा लेता हूँ। तो मैंने अराउंड पर डे ₹500 का बजट रखा है। ठीक है, कि रोज का फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जो स्पेंडिंग हो वो 500 की लिमिट लगा है। 500 रुपीज। ठीक है, फॉर अ सिंगल डे। तो अभी इसको स्टार्ट हुए हुए कुछ 10 दिन हुए तो अराउंड ₹5000 मेरे लगे हैं। ठीक है, और आई हैव अर्न अराउंड 15K टोटल प्रॉफिट, मतलब आफ्टर एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट, कोरियर शिपमेंट चार्जेस, सब कुछ करने के बाद जो डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं मेरे उस पे एटलीस्ट मैंने 5000 स्पेंड करके मैंने 15K अर्न कर लिया विद इन 10 डेज। दैट मीन्स कि मेरा नेट प्रॉफिट जो हो गया वो 10K हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को भी कहूंगा, आप अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो समहाउ शायद आप लोगों के लिए, अगर तो किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो खुद से बाय कर सके तो वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे कर ले। आई एम डूइंग इट, मैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप उसकी सोर्सिंग ढूंढ लेते हैं तो शायद जो मुझे प्रोडक्ट एक ₹800 की पड़ रही है और मैं उसको 1500 की बेच रहा हूँ तो शायद आप लोगों को वो 500 में मिल जाए। आप उसकी 50 क्वांटिटीज लेके रख लें, वंस
यू विल सॉल्व इट, आप उसको बेच लेते हैं, आप फर्दर उससे 50 क्वांटिटीज बाय कर लें, अगर आप अपनी सोर्सिंग स्ट्रांग रखना चाहते हैं। ठीक है जी। तो आज का मेरे ख्याल से मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू तो यहाँ पर हो गया। तो जो भी ऑनलाइन है, आप लोग 2 दिन या 1 वीक इस पे सोच लें कि व्हाट यू वांटेड टू सेल, ताकि आप उसी माइंडसेट के साथ अपनी डे फर्स्ट से वर्किंग स्टार्ट करें। ठीक है। मैं आपको अभी मतलब मैं आपको मिसलिंग नहीं, मैं डेफिनेटली मैं आपको इस चीज का भी कर लेता हूँ। ठीक है, एवरीबडी हु वांट्स टू वर्क, या आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे नहीं भी जाना चाहते, आप अगर अभी अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस चीज को सोचें, देखें और डिसाइड करें, और ताकि कमिंग वीक से जो जो भी बंदा अपनी वेबसाइट बनाएगा वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली बनाए जो कि वो बेचना चाहता है। ठीक हो गया। सो आज अभी हम ये टॉपिक यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो विल मीट ऑन नेक्स्ट वीकेंड। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक जिस जिस को भी कोई क्यूरी हुई, कोई कुछ पूछना हुआ, यू हैव माय नंबर, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। और हम लोग इस पे फिर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।